हेयर फेस का ऑलमोस्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम इयररिंग्स करेंगे और इयररिंग्स के बाद ये जो नेक के पीछे के हेयर हमें रेफरेंस में दिख रहा है वो कर लेंगे। इयररिंग्स के लिए मैं जनरल की ये 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से हमें रेफरेंस में डिज़ाइन दिख रही है उस तरह से हम बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमें लाइन्स दिख रही है। बहुत डिटेल में यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको दिख रहा है उतना ही करने की ज़रूरत है। जैसे हमें यहाँ पे एक हार्ट शेप दिख रहा है वो हमने ड्रॉ कर लिया। ये सब मैं जनरल की 2B से कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल ली नहीं मैंने। इससे ऐसे नीचे कुछ बुल्लू आपको दिखेंगे। एक बार पूरी इयररिंग ड्रॉ करने के बाद अब हम सम से उसे ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। इस हार्ट को नीचे के सरफेस को हमें थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है, पूरी तरीके से काले नहीं करना हमको। उसमें यहाँ पे इस साइड पे आपको लाइट पार्ट दिख रहा होगा, उसे मैंने ब्लेंड नहीं किया, वहाँ पे पेंसिल भी नहीं दिखाई है, उसको ज़्यादा डार्क करना नहीं है। इयररिंग का जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने किया नहीं था पेंसिल से। मैं और एक बार 2D पेंसिल से इस ऊपर वाले पार्ट को कर लेती हूँ। इसके बाद अंदर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा लाइट नहीं है। अगेन हम स्टम्प से उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ताकि वो लाइन्स इतनी ज़्यादा क्लियरली ना रखे। हमें उनको थोड़ा सा ब्लेंड करके शार्पनेस कम करनी है। स्टम्प से ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम इस चारकोल वाइट पेंसिल से जंगल की हम उसमें कुछ हाईलाइट्स डालेंगे। ये पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा पहले से हाईलाइट था, इसलिए मैंने ये पार्ट ऐसा ही छोड़ दिया, वहाँ पे पेंसिल ही नहीं लगाई है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा नीचे नीचे जिस तरह से आपको लाइन दिख रही है उनमें ही थोड़ा सा रेड डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, वो कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे हम इसको थोड़ा सा डार्क में मर्ज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा हर जगह पे हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, कहीं बीच बीच में इन नीचे के सर्कल्स में इनकी शाइन दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी कहीं कहीं हम नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद आपको इस पॉइंट पर एक डॉट दिख रहा होगा जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप अगर जूम आउट करके देखो आपकी पूरी पेंटिंग को तो वो डॉट आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। तो उसको हम इस पेन के साथ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको जहाँ भी दिख रहा है, अभी आपको आँखों में दिख रहा होगा तो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो हम वहाँ पे भी यूज़ करने वाले थे, बट उतना ज़्यादा ब्राइट है नहीं, या फिर फोटो में भी। तो इसलिए हम इन कुछ कुछ जगहों पर ही उसे यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देंगे। इस तरीके से इरेज करके
इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी जो ब्राइट है, वो भी हमने कर लिया। ये जो ऊपर की पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है कि उनको ज़रूरत है आपसे, उन पे पाउडर वगैरह वगैरह चली गई है, तो आप उनको भी थोड़ा सा वाइट पेन से ब्राइट कर सकते हो और ज़्यादा। बट वाइट पेन को संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं जगह पे यूज़ करना है हमें उसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो मोस्टली आपको जो जनरल की वाइट चारकोल आप यूज़ कर रहे हो उसे यूज़ करना है। इसके बाद आप देखें तो ईयरिंग के जो पीछे का पार्ट है, मतलब ये राइट साइड का जो पार्ट है, थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क है, और वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो हेयर में थोड़ा सा मर्ज होता जा रहा है। तो उसके लिए मैं ट्यूब यूज़ करूँगी अगेन। लाइंस के साथ पूरी तरीके से हमको फ्लो तोड़ना नहीं है, यहाँ पे लाइंस के साथ में करेंगे इस तरीके से। उसके बाद नीचे हमारे हेयर है, इस तरीके से। नीचे वाले जो सर्कल्स हैं उनमें इतना ब्राइट नहीं है, इसलिए मैंने चारकोल यूज़ किया, वाइट चारकोल। सेम चीज़ यहाँ पर, बस वही एक था जो ब्राइट था और ये पार्ट, उसके लिए हमने पेन यूज़ किया था। इसके बाद हम दूसरी ईयरिंग करेंगे जो बालों के नीचे थी, यहाँ पर। उसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। जितना आपको दिख रहा है उतनी ही डिटेलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्प उन लाइनों को बनाना नहीं है आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ही लाइन रेफरेंस में बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही है, बाकी की जो पीछे की लाइन है उसमें लाइन्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके लिए चारकोल 2B यूज़ करूँगी जनरल की। जिस तरह से उसमें हमने हार्ट निकाला था, सेम तरीके से यहाँ पर भी हार्ट निकालना है। अगेन जैसे नीचे हमने सर्कल्स ड्रॉ किए थे वैसे ही करना है, और उनको पूरी तरीके से ड्रॉ में करना नहीं है, बस इतना ही ड्रॉ करना है, और बाकी का हम स्टम्प से कर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे पीछे वाली जो लाइन है कर्व, उसको हमें डायरेक्टली इस तरीके से निकालना है, उसमें लाइन करने की ज़रूरत नहीं। जो लाइन अब हम यहाँ पे करनी है इस तरीके से। फेस की जो एज हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उसके अंदर वो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि फेस की जो आपने शेडिंग वगैरह की है उसकी वजह से बिगड़ सकती है। ये एज अगर आप देखें तो पूरी तरीके से बालों से वगैरह भी ढक चुकी है, यहाँ पे पूरे बाल आने वाले हैं इस एज को। उसके बाद हम नीचे का पार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड के ईयरिंग में हमने ये 2 सर्कल्स दिखाए थे, वो भी हमें ड्रॉ करना है। नीचे जितने हमने सर्कल्स दिखाए थे उतना ड्रॉ करने की हम कोशिश करेंगे इस तरीके से। अगेन जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया था, हमको उसे ब्लेंडिंग स्टफ के साथ ब्लेंड कर देना है। और यहाँ पे ये जो पार्ट अभी मैं कर रही हूँ उसमें हमें बहुत सारा लाइट भी डालना है इस तरीके से। ये पूरा ब्लेंड हो जाने के बाद पहले तो हम डायरेक्टली पेन यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम वाइट चारकोल ही यूज़ करेंगे। उसकी शेप्स को थोड़ा सा शार्प बनाने के लिए इस तरीके से। और नीचे के जो सर्कल्स है ऑब्वियसली मैंने लेफ्ट साइड पे जैसे चारकोल से किया था, सेम यहाँ पर भी चारकोल से ही होने वाला है। अब रेफरेंस में आप देखिए तो जो नीचे के थोड़े से सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, उसके लिए अगेन हम पेन यूज़ करेंगे। इस तरीके से इंडियन डॉट
इस डॉट को भी हम दे देंगे। इस तरीके से आपको उसको हाईलाइट करना है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो जितना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है राइट वाला उतना ज़्यादा लेफ़्ट वाला उतना ज़्यादा राइट वाला हाईलाइट नहीं हुआ है, क्योंकि उसको अभी बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड होने के कारण ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, उभर के आ रहा है। उसको वैसा बनाने के लिए हमें इस पर भी ब्लैक बैकग्राउंड डालना पड़ेगा। उसके लिए मैं 6B यूज़ कर रही हूँ, चारकोल। अब जिस तरह से आपको इसके पीछे कुछ बाल दिख रहे हैं, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि कहाँ से हमें उन्हें ड्रॉ करने की शुरुआत करनी है, जैसा भी मैं कर रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा शार्प लाइन नहीं बनानी है। इस तरीके से जैसे ये शार्प लाइन्स आपको दिख रही होंगी, उतनी शार्प लाइन्स यहाँ पे है नहीं। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उसके ड्रेस की कॉलर आने वाली है। यहाँ पे हमें बाल नहीं दिख रहे, बट इस साइड पे हमें बाल दिख रहे हैं। वो निकालने के लिए हम एक बार इस 6B को थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। शार्प करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एजेस सिर्फ यहाँ तक ही आपको ब्लैक करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको बेबी हेयर्स निकालने हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे निकाले थे एकदम थिन हेयर्स, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस यहाँ पे अलग चीज़ ये है कि ये पहले थोड़े से डार्क होंगे, इसलिए हमें 6B से करना पड़ रहा है इस तरीके से। और थोड़े टाइम के बाद हम हमारी जो चारकोल पेंसिल है कैमलिन की न्यूट्रल वाली, जो हमने कल पूरे हेयर में यूज़ की थी, वही हमें यूज़ करनी है यहाँ पे। उन बेबी हेयर को थोड़ा सा फेंट दिखाने के लिए, थिन तो हम दिखा चुके हैं, थोड़ा सा फेंट दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखाई। ये जितने फेंट है उतने फेंट वो वहाँ पे आने चाहिए और ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। नीचे आते हुए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी थोड़े से बेबी हेयर निकले हुए हैं, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। बीच में से थोड़े से हम निकालेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक उसकी कॉलर ख़त्म हो गई है। इसके बाद हेयर ही है, पर वो लाइंस उतनी ज़्यादा डिफाइन दिख नहीं रही, उतनी ज़्यादा शार्प दिख नहीं रही, इसलिए हमको बस इस तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा बारीक लाइंस निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कॉलर का जो ये पार्ट है वो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। उसके नीचे तक हमें उसे लेके जाना है, यहाँ तक कुछ रेफरेंस में आपको अगर दिख रहा होगा तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद अगेन हम हमारी कैमलिन की न्यूट्रल पेंसिल जो है उसका यूज़ करेंगे। उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था कि हम पहले सॉफ्ट यूज़ किया करते थे और उसके बाद उस पर न्यूट्रल चलाया करते थे, ताकि उस पर सॉफ्टनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा शार्प वो ना दिखे। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। 6B की वजह से एक टेक्सचर आ गया, उसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना, इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम वाइट चारकोल लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा डार्क ब्लैक नहीं है, यहाँ पे थोड़े से, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था तो आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे जिस तरह से हमने थोड़े थोड़े एकदम कम प्रेशर से वाइट चारकोल के साथ ड्रॉ किया था, वैसे हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है।
बहुत ही कम प्रेशर के साथ इस तरीके से करूँगी। कुछ यहाँ पर भी बस वो यहाँ पे फ्लो को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस तरीके से पूरा हो जाएगा। हमारा फेस पूरी तरीके से हो गया है। अब हम कॉस्ट्यूम करेंगे उसका। कॉस्ट्यूम का जो कॉलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क आपको दिख रहा होगा। उसके लिए अगेन हम जनरल की 6B का यूज़ करेंगे। जो पार्ट में अभी कर रही हूँ उसमें आपको दिख रहा होगा कि जहाँ तक एज आ रही है वहाँ तक वो थोड़ा सा लाइट हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है वहाँ पे, बट जितना ज़्यादा डार्क इस पार्ट में है उतना ज़्यादा डार्क उसके एज पे नहीं है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ तक ये सॉफ्ट पेंसिल चलानी है और उसके बाद स्टम्प अपना काम कर देगा। बस उस पर स्टम्प चलाना है इस तरीके से उसको सॉफ्ट करने के लिए। बस ये होने के बाद आप एज बना देंगे इस तरीके से। एक बार स्टम्प को पोंछ लेंगे। आपको कपड़ा रखना है आपके साथ। इस तरीके से। और ये जो नेक की लाइन और जहाँ से कॉलर स्टार्ट हुई बहुत ज़्यादा शार्प दिख रही, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट आई मीन थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, बस उस एज पे एक बार हम स्टम्प चला देंगे हमारा। उसके बाद आप जनरल की जो 4B है उसे अगेन एक बार उस पर चला देंगे ताकि वो और ज़्यादा डार्क दिखे। क्योंकि आप देख सकते हैं वो जो पार्ट मैं जो अभी कर रही हूँ कॉलर का पार्ट वो बहुत ज़्यादा डार्क है। उसे करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम पूरी तरीके से पेंसिल से कर रहे हैं उसको, तो थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। इस तरीके से एज को आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा लाइट है। इसके बाद ये एज शुरू हो जाती है, वो अब हम करेंगे। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है, वैसे ही उसको कंटिन्यू करना है नीचे तक। इस तरीके से यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे चिन है हमारी, ये चिन की एज आ जाएगी। उसके बाद हम नीचे नीचे जाएंगे इस तरीके से। जहाँ पे आपको डार्क पार्ट दिख रहा हो डायरेक्टली 4B से कर सकते हैं। इस तरीके से बस अब यहाँ तक करने के बाद हम सम की जगह, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, सम की जगह हम हमारे ब्रशेस यूज़ करेंगे। मोस्टली हमने इस पूरे ड्राइंग में एक ब्रश को यूज़ किया है। ये ब्रश, ये है कंसीलर ब्रश 12 नंबर का। इस तरीके से आपको ब्लेंड करते जाना है। बीच में ब्लेंड करने की ज़रूरत थोड़ी सी है, हम बस ऐसे करके वहाँ की सारी पाउडर निकालेंगे जो एक्स्ट्रा है और उसे बाजू में ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ पाउडर निकालने की ज़रूरत है, उसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा है हमें वहाँ पे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पार्ट पहले से ही पेंसिल की मदद से प्लेन कर दिया है हमने। नीचे का जो पार्ट है जहाँ पे हमने धीरे धीरे पेंसिल ख़त्म कर दी, मतलब यहाँ का पार्ट या फिर इसके नीचे का पार्ट, वो हमें बहुत ही स्मूथ करना है, इसलिए हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो एज है वो इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, उसको लाइट करने के लिए मैं बस थोड़ी सी इसमें से चारकोल पाउडर जो है ब्रश में उसे थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लूँगी इस तरीके से। और ये जो लाइन है उसको इतना शार्प दिखाना नहीं है, हमको मर्ज कर देना है, इसके लिए इसे मर्ज कर दूँगी। और ये जो यहाँ का लाइट है वो भी इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं दिखेगा। सेम चीज़ आपको नीचे करनी है। इस बार मैं 6B यूज़ करी हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा डार्क है। और ये जो मैंने अभी की है
बहुत ज़्यादा शार्प दिख रही होगी, उसको वैसा ही करना है जिस तरह से हम यहाँ पे ब्लेंड कर रहे हैं, वहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है हमको। इस तरीके से ये जो एज है पूरी तरीके से लाइट है, उसको वैसा ही रहने देंगे। उसके बाद इसे ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे इस लाइन के साथ। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे डार्क और बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फोल्ड आ रहा है। यहाँ पे जो फोल्ड है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है, राइट। इसके बाद हम ऊपर का पार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, रेफरेंस में देखिए एक बार, बहुत ज़्यादा डार्क है, उसको हम एक बार कर लेते हैं। उसके आजू बाजू का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से आपको पेंसिल चलानी है, अगर आपको दिख रहा होगा, बस इस तरीके से बहुत ज़्यादा डार्क इस तरीके से चलानी है, कम प्रेशर डालना है आपको बेसिकली उस पर। इस तरीके से चलाएंगे, बटन्स को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आजू बाजू का जो पार्ट है उसे हम पहले करेंगे, उसके बाद बटन्स को करेंगे। यहाँ पे फोल्ड्स आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, उसे हम हमारी जो वाइट चारकोल है उसके साथ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इरेजर के साथ, या फिर उस आई शेडो के ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, जो स्पॉन्ज हम यूज़ कर रहे थे अब तक। बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, जो सूटेबल रहेगा उसके साथ हम उसे करेंगे। पर हर एक टूल यूज़ करके देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई टूल होता है जो एक आर्टिस्ट को सूट हो जाता है। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम अगेन हमारे सॉफ्ट ब्रश से इस तरीके से इस पार्ट को भी ब्लेंड कर लेंगे, जो आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा था, ये पार्ट जो है, ये एज जो है लाइट है थोड़ी सी, तो इसको इस तरह से कर लेंगे। ये और ज़्यादा लाइट है, पर ब्रश से उतना ज़्यादा लाइट हम उसे रख नहीं सकते, इसलिए इस तरीके से कर देंगे। इतना ज़्यादा डार्क करेंगे तो इरेजर के साथ हो, चारकोल के साथ हो, या फिर पेन के साथ हो, वो उतनी ज़्यादा लाइट होगी नहीं, इसलिए हमें थोड़ा सा उस पर ब्रश चला देना, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पे हमें लाइट करना है। उसके बाद बाहर चारकोल पाउडर थोड़ी सी आ गई है, उसको हम इरेज कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो उसे इमीडिएटली इरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर हाथ वगैरह चला गया तो और ज़्यादा फैल सकता है और इरेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। टू भी लिए मैं बस एज को शार्प करने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। ये जो एज आपको दिख रही होगी, यहाँ से थोड़ा सा प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, और उसमें भी थोड़ा सा आपको इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से दिख रहा होगा। ये प्लेन नहीं है, यहाँ पे जो एज है वो, इसे हम एक बार कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये एज दिख रही होगी जो नेक के अराउंड आपको दिख रही है, तो ये जो पार्ट अभी मैंने ड्रॉ किया है उस पर हम हाईलाइट डालने वाले हैं। पहले हम इसको इसके साथ मर्ज कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम डायरेक्टली अगर इरेजर से भी उस पर थोड़ा सा हाईलाइट डाल दें कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। ज़्यादा उसको लाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। ये होने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे हमने पेंसिल पहले ही चला दी है, इसलिए ब्रश से पहले हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं। अगर हमें थोड़ा सा फेंट वगैरह लगे तो हम उस पर वापस से पेंसिल चला लेंगे। इस तरीके से कुछ दिखेगा ये। जहाँ पे आपको अगर कोई टेक्सचर वगैरह दिख रहा है, आपको लग रहा है कि स्मूथ आया नहीं है, हमारा जो भी सरफेस हमने ड्रॉ किया है अभी वो स्मूथ नहीं आया है,
बस आपको न्यूट्रल पेंसिल लेनी है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि डार्क लाइट हुआ है उन चीज़ों को भर के निकालना है। कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वाइट रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट रह गया, आप न्यूट्रल पेंसिल से आसानी से उसको ढक सकते हो, आसानी से उसको प्लेन बना सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद हम और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। सबसे नीचे की जो ये एज है बहुत ही ज़्यादा डार्क है, उसको हम 6 में से एक बार कर लेते हैं। देखा जाए तो उसकी शैडो पड़ी है, इसके लिए हमें वो थोड़ी सी डार्क लग रही है, पर शैडो हर जगह पे सेम लेंथ की नहीं पड़ने वाली। वो कहीं पे थोड़ी सी मोटी होगी, कहीं पे थोड़ी सी एकदम पतली होगी, कहीं पे वापस मोटी हो सकती है। वैसा ही हमें यहाँ पे ट्राई करना है। रेफरेंस में आप एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपको शैडो दिख रही है इस कॉलर की वो बहुत मोटी है, यहाँ पे वो पतली हो रही है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे फिर से मोटी दिख रही है। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा पार्ट उसका डार्क पार्ट नहीं चला गया है। इसको थोड़ा सा और मोटा कर देंगे। जैसे जैसे नीचे आ रही है वो और ज़्यादा मर्ज होती जा रही है, क्योंकि नीचे का पार्ट डार्क है, जितना ये डार्क है उतना ही नीचे का पार्ट डार्क है, इसलिए वो मर्ज हो रही है। उसके बाद इसके नीचे, बटन के नीचे उसकी भी परछाई आपको दिख रही होगी। जितनी शार्प ये शेडो दिख रही है, आप अगर नोटिस करेंगे बटन की और इस कॉलर के पार्ट की जो शेडो है उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, उसको आपको ब्लेंड कर लेना पड़ेगा। वो हम कर लेंगे आसानी से, ब्रश से हो जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू नहीं हुई है, ये यहाँ तक खत्म हुई है, यहाँ से चालू हुई है, आपको अगर दिख रहा होगा तो। एंड देन हम इसे आगे लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ये शेडो आपको दिख रही होगी, इसको ऊपर से जोड़ लेना है। ये पैटर्न आपको याद रखने हैं कि हमने ये इस तरीके से पैटर्न लिए थे। ये होने के बाद अगेन हम हमारा जो सॉफ्ट ब्रश है उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अंदर के पार्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से डार्क पार्ट हमारा हो चुका है। यहाँ पे करने के लिए हम पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन पार्ट है, हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। हम पाउडर एक पेपर पे निकाल लेंगे, जैसे कि हमने पहले भी पाउडर यूज़ की है। बस पाउडर को एक बार पेपर पे निकाल लेना है। ब्रश को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। सेम ब्रश, आपको बड़े ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पार्ट बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। जैसे हमने ऊपर जब हम बाल कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा मोटा ब्रश लिया था, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बाहर चला जाए दाग धब्बे हो सकते हैं पेपर पे। इसके लिए हम बहुत ही सावधानी से चारकोल पाउडर यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से बहुत लाइट हो गया, उसको और ज़्यादा डार्क करने के लिए और एक बार उस पर लेयर दे देंगे। चारकोल पाउडर को आपको डायरेक्टली डार्क करना नहीं है कभी भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपको कि सॉफ्ट पेंसिल भी आप यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको जहाँ पे पता है कि बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट यहाँ पे है तभी यूज़ करो, नहीं तो आपको नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे जो पार्ट मैं अभी कर रही हूँ वहाँ पे कॉलर में आपको बहुत से फोल्ड्स दिखेंगे, तो हमको मालूम नहीं कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा डार्क करना है, इस फोल्ड की परछाई कहाँ पे पड़ रही है। तो वो करने से पहले हम लेयर बाय लेयर इस पार्ट को डार्क करेंगे डायरेक्टली, नहीं तो हम पाउडर इस पे लेकर भी उसको डार्क कर सकते हैं, पर वो जल्दबाजी हो जाएगी, शायद से ख़राब भी हो सकता है। इसलिए लेयर बाय लेयर लीजिए। चारकोल पाउडर को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से
ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लाइट आ रही है, इसके कारण ये पार्ट और ज़्यादा लाइट हो जाए, उसको हम वैसे ही रख देंगे जैसा आप तक किया है। ये वाला जो अंदर का पार्ट है उसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से अब मैंने लेयर बाय लेयर किए हैं। ये कॉलर हमारी पूरी होगी है। अब बस इसमें डिटेलिंग डालनी है, कहाँ पे फोल्ड्स आने वाले हैं वो हमें अब डिसाइड करना है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से, बस बहुत ज़्यादा नहीं। आपको रेफरेंस में देखना है कि कहाँ पे फोल्ड्स आ रहे हैं, उस प्रकार आपको फोल्ड्स ड्रॉ करना है। हम यहाँ पे इरेजर यूज़ कर रहे हैं फोल्ड्स ड्रॉ करने के लिए। मैं बस मार्क कर रही हूँ फोल्ड्स को, पूरी तरीके से मैं इरेजर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो शायद से वो पूरी तरीके से बैकग्राउंड को रूइन कर सकता है। इस तरीके से हम नीचे लेके आएंगे, फिर ये यहाँ पे जो फोल्ड दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे बस मार्क करके लेना। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब इनको रियलिस्टिक दिखाने के लिए, थोड़ी सी डेप्थ दिखाने के लिए, थोड़ा सा लाइट दिखाने के लिए हम अगेन जो हमारी जर्नल की चारकोल वाइट पेंसिल उसको यूज़ करेंगे। अब पहली बात, ये हम बहुत डार्क पार्ट पे यूज़ करें, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि उसकी नोक डार्क हो गई है या फिर उस पर चारकोल पाउडर लगने की वजह से वो काली हो गई है, तो आप बस दूसरे पेज के ऊपर उसको इस तरह से चला लेंगे ताकि वो डार्क पार्ट चला जाए। इस तरीके से ये होगा। जो हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी है उनको हमें थोड़ा सा मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प लग रही है। उसको मर्ज करने के लिए बहुत ही कम प्रेशर से, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। उतना लाइट वो है नहीं, क्योंकि फेस का यहाँ पे शैडो कर दिए, तो उतना ज़्यादा लाइट वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। बहुत ही कम प्रेशर के साथ बस इस तरह से आपको करना है। ब्लेंड करते वक्त आप उसको इस तरह से सर्कुलर वे में घुमा के ब्लैक में ब्लेंड कर सकते हो। लग रहा है आपको अगर ये काली हो गई है थोड़ी सी, अब घिस लेंगे। उसके बाद जो कि ये जो लाइन है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, ब्लेंड कर देनी है, उसको शार्प नहीं रखना बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पे दो छोटी लाइन आपको दिख रही होंगी, उनको भी आपको ब्लेंड कर लेना है पूरी तरीके से। ये जो लाइन है अगर आप ठीक से देखें, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है इन कंपैरिजन विद दीज लाइन्स। ऊपर मर्ज हो रही है, उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो बहुत शार्प है, इस वजह से राइट साइड को वो ब्लेंड हो रही है। इस तरह से एक एक लाइन देख के आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक नीचे तक अब हम आ गए। यहाँ पे आपको थोड़े से पैचेस दिख रहे होंगे बीच बीच में, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम पैचेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो भी पैच आप बना रहे हो हर तरफ से उसको मर्ज कर देना है बस। जैसे कि हम रेफरेंस में देख सकते हो, पूरी तरीके से हर एक डायरेक्शन में मर्ज हो गया। यहाँ से जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि थोड़ा सा लाइट है, जैसे हमने इस एज पे किया है ऊपर, वैसे ही हमको नीचे की एज पे थोड़ा सा लाइट कर देना है। पर ये वाला हमने मर्ज नहीं किया, ये वाला मतलब हमको मर्ज कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट डाल देंगे।
थोड़ा सा बस ज़्यादा प्रेशर कर देंगे और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इस तरीके से नीचे के पार्ट यहाँ पे थोड़े से लाइन्स वगैरह दिख रहे होंगे। कोई भी लाइन जब तक शार्प नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, हर लाइन को आपको पूरी तरीके से मर्ज कर देना है। यहाँ पे कुछ कुछ लाइन दिख रही होगी जो एक साइड से मर्ज नहीं हुई, एक साइड से मर्ज हुई है, उसी तरीके से उनको करना है। जिस साइड से मर्ज नहीं हुए उस साइड से नहीं करना है आपको मर्ज, बाकी आप सब कुछ मर्ज कर लो। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, जिस तरह से पैटर्न यहाँ पे उस तरह से पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, उनको भी एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे जिस तरीके से। यहाँ पे एक लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, उसको एक बार मर्ज कर लेना है आपको। अभी आपको लग रहा होगा कि पूरी तरीके से लाइट हो गया, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया जो अभी हमने लाइन्स डाली है। तो अभी उसका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है, उसकी शैडोज़। वो कहाँ पर गिर रही है, कितना ज़्यादा लाइट करना है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो बड़ी लाइन है उससे हमने शुरुआत की है, इस तरीके से उसके नीचे आपको दिख रहा होगा एक साइड में बहुत ही ज़्यादा डार्क है, इस तरीके से उसे कर लेंगे। इसके लिए हम 6 भी यूज़ करेंगे। उसकी जो दूसरी साइड है थोड़ी सी ज़्यादा शार्प है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है, बस कहीं भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखाना है, इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा। सेम चीज़ नीचे के वाले के साथ इस तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है। कोई एक ही जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, उसको डार्क कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उनकी जो हाइट है, विड्थ है, वो सेम नहीं होगी, अलग अलग फोन से, तो उनकी हाइट, विड्थ सब कुछ अलग अलग होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी जो शैडो पड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रही है, उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर का जो पार्ट है उसके लिए अगेन हम हमारा स्पंज वाला जो ब्रश है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा रेफरेंस में। उसके बाद इसकी शैडो आती है जो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, जो ऊपर के इस पार्ट में मर्ज हो जाती है बाद में जाकर। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखते होंगी उनको भी, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है, उसको कर लेंगे। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पार्ट दिख रहा है। ये लाइन जो है उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा मर्ज कर देना है इस तरीके से। ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप स्पंज की मदद से और ज़्यादा लाइट दिखा सकते हो। उसके बाद हमारे जो स्टम्प्स है उनकी मदद से हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। ऊपर का ये पार्ट, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी हर जगह सेम इंटेंसिटी में लाइट नहीं है वहाँ पे, इसलिए उसे अलग अलग करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट बढ़ा देंगे बस। इससे ज़्यादा लाइट आपको पेंसिल चलानी नहीं है। वाइट चार्कोल ये वाला पार्ट कर लेंगे इस तरीके से। एज जो है
मैं 6B से कर रही हूँ। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एज हो गई हमारी। जो ये पॉइंट अभी मैंने किया उसके नीचे का थोड़ा सा डार्क पार्ट है, उसको भी एक बार कर लेते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इन लाइन्स को मर्ज करते वक्त हम ब्रश का यूज़ करेंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना। उसके बाद हम बटन्स की तरफ आएंगे। बटन जो है उनको करने के लिए न्यूट्रल पेंसिल लिए मैंने। उसमें कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे, जैसे अंदर एक सर्कल है, उसके बाद कुछ डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। उसी तरीके से जैसा आपको दिख रहा है वैसा आपको निकालना है। इस तरीके से ये होने के बाद हमारी जंगल की 6B के साथ उसको भी शेडोज बना देंगे। उसके बाद बटन अभी तक पूरे नहीं हुए। बटन को पूरा करने के लिए हम उसमें ब्लेंडिंग सब चला देंगे। हमने जो न्यूट्रल वहाँ पे चलाई थी उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए इस तरीके से। फिर भी अभी तक हमें पैटर्न दिख रहे हैं, उन पैटर्न को और ज़्यादा शार्पली दिखाने के लिए बस उसमें थोड़ी जगह पे आपको दिख रहा होगा कि लाइट आ गया है, उसको एक बार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। न्यूट्रल की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक। इस तरह से ब्लेंडिंग सम की मदद से पूरी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे देखा थोड़ा सा ज़्यादा लाइट डाल दिया हमने, ऊपर उतना ज़्यादा लाइट नहीं है पर फिर भी हमें हाईलाइट तो दिख रहा है। इस तरीके से उस हाईलाइट को हम ड्रॉ करें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसके नीचे आप देखें तो फ्लावर की यहाँ पे एज आ रही है, वहाँ तक ही हमको करना है। उससे पहले हम ये जो पार्ट है जो उसका दूसरा शोल्डर है उसके राइट साइड का, हमारे लेफ्ट साइड का, उसको हम कर लेंगे। अब हमें बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो पार्ट ही पूरा लाइट है। बहुत ज़्यादा डार्क उसमें जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है 6B या फिर सॉफ्ट पेंसिल यूज़ किया, उतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से एज ड्रॉ कर लेंगे। मैं अभी यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा हमें डार्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं न्यूट्रल यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है वहाँ पे पूरी तरीके से मैंने पेंसिल से पूरी तरीके से वो पार्ट भर दिया है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से रेज आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके से फॉल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, उनको हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे।
इन पेन पार्ट को blend करने के लिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जिस ब्लेंडिंग टूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अगर हमने पहले से यूज़ किया है तो उसमें पाउडर होती है, या फिर अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जो काली पाउडर वगैरह है वो होता है। अगर ना भी हो तो भी पूरी तरीके से इतने लाइट पार्ट को पूरी तरीके से भर देने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना वैसे ही छोड़ दिया है। और मैं ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसको ज़्यादा डार्क बनाना नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक किया। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी भी पेंसिल की अगर मैंने सॉफ्ट की एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली तो मैं कितनी दूर तक उसके पाउडर को ब्लेंड कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, उसके बाद उसका असर थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, मतलब मैं ब्रश चला रही हूँ पर उतना ज़्यादा काला नहीं हो रहा है जितना यहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी किया था, आपको भी याद होगा कि यहाँ तक ही मैंने पेंसिल चलाई थी, उसके बाद मैंने उसी पाउडर को आगे तक ब्लेंड कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना ब्लेंड करता जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस से होने वाला है। जितने ज़्यादा आप आर्ट वर्क्स करेंगे उससे आपको आदत लग जाएगी, अंदाज़ा आता जाएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब पूरा जो पेपर वाइट है उतना भी वाइट नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इसे इस वजह से कवर कर लूँगी। उसके बाद उसकी जो एज है उसको थोड़ा सा हम शार्प कर लेंगे, क्योंकि हम ब्रश यूज़ कर रहे थे तो उसको उतना ज़्यादा कंट्रोल में रखना या फिर एज के बाहर ना जाने देना थोड़ा सा हार्ड होता है। पर यहाँ पे हम बहुत ही पेंट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करें कोई पेंसिल, इसलिए थोड़ा सा इजी जा रहा है। उसके बाद हम हमारा जो स्पंज वाला ब्रश है उसको यूज़ करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, इस तरीके से जहाँ से लाइंस डालते रहेंगे। आपको हमें पैटर्न दिख रहा होगा, इसी तरीके की लाइंस कुछ आपको वहाँ पे दिख रही होंगी इस तरीके से। अगेन हम जो हमारी न्यूट्रल है उसके साथ जो डार्क पार्ट हमने ड्रॉ किया था उसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, क्योंकि ब्रश यूज़ करने के बाद वो थोड़ा सा फेंट हो गया, क्योंकि वही पाउडर हमने पूरे पार्ट में फैला दी है, तो वहाँ से थोड़ा सा जो डार्कनेस है वो कम हो गया है। उसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। इसके बाद लास्टली हमें हमारी वाइट चाक यूज़ करनी है। सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट से हम पहले शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एज पे कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बन गए हैं, उनको हम पहले कर लेंगे। हर बार आपको अगर लग रहा है कि काला हो रहा है तो आप घिस लो दूसरे पेपर पे। पेपर, कपड़ा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, वैसे ही हम इसको करेंगे। यहाँ पे मैं इरेजर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद पेंसिल से जो इरेजर से थोड़ा सा ब्लेंड नहीं होता, पेंसिल से वो थोड़ा भी जो रह गया वो पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं होता। तो यहाँ पे आपने देखा, आप पेंसिल भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लाइट पार्ट है उस पर इरेजर करके सिर्फ मर्ज करने के लिए भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी आसान लगे आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पार्ट दिख रहा है, उसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि ये जो एज है यहाँ पे से ये थोड़ा सा पार्ट बाहर आ रहा है और उसको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे हमारी 4B जो सॉफ्ट पेंसिल है जनरल की उसको यूज़ किया है। उसके बाद 1 नंबर का स्टम्प लेंगे, उसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे। उसके बाद हमको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है रेफरेंस में बहुत ज़्यादा डार्क है, उसके लिए मैं 6B यूज़ करी हूँ। उसको इस तरीके से डार्क कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क डालेंगे। इस पार्ट को शायद से हमको और ज़्यादा लाइट करना पड़ेगा। मैं अगेन यहाँ पे इरेजर यूज़ कर रही हूँ
इनको इरेजर से ही ब्लेंड करने को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए वाइट चारकोल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वाइट चारकोल पूरी तरीके से वाइट कर देती है। ये जो पार्ट ड्रॉ किया था उसकी एज हमको दिखानी पड़ेगी और एक बार इसको हमको नीचे लेके आना है। इनको थोड़ा सा पेंट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और लेंगे। ये जो दोनों लाइंस दिख रही है वो नीचे तक वाइट करते आ रही है, उनको उसी तरह से नीचे तक वाइट करेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद और एक बार इसकी जो एज है शार्प कर लेंगे इस तरीके से। जब हमारा कॉलर का ये पार्ट पूरा हो गया, जो ऊपर का भी कॉलर का पार्ट हमारा हो गया, उसके बाद हम कॉलर के नीचे का जहाँ पे हमने शैडो स्टार्ट कर दी थी एक्चुअली, वहीं से हमको और एक बार स्टार्ट करना है शैडो अगेन। मैं 6B जो है हमारी जनरल की उसके साथ करूँगी। हमने यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रश यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो चारकोल पाउडर 6B की वजह से यहाँ पे आई थी वो फैल गई, इसलिए वो थोड़ा सा फेंट होता हुआ आपका दिख रहा होगा। इस तरीके से थोड़ी सी मोटी यहाँ पे पतली हो रही है, सम की मदद से उसको जितना हो सके उतना हम नीचे तक ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से आपको दिख रही होगी। सेम चीज़ यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि कहाँ पर आप ये न्यूट्रल पेंसिल से भी कर सकते हो, कहाँ पर रोज़ की जो एज है ख़त्म हो रही है। इस तरीके से हर जगह पर पूरी गोल तरीके से करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर आपको जिस पार्ट को आपको अभी करना है उसी पार्ट को, उसी एज को आपको मार्क कर लेना है। इसके बाद मैं जनरल की चारकोल 4B यूज़ करूँगी। इस पार्ट से ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा होगा कि डार्क पार्ट है, तो मैं बस उस लाइन को जो हमने अभी एज मार्क करने के लिए बनाई थी उसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, बस इतना ही। और 4B की मदद से, मैंने 6B यूज़ नहीं किया दोस्तों, 4B की मदद से ब्लेंडिंग स्टम्प सर्कुलर वे में घुमा रही हूँ ताकि सॉफ्ट लगे और ज़्यादा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ तक कंटिन्यूसली वो कितना सॉफ्ट और कितना इक्वल आया है। धब्बे आपको नहीं दिख रहे होंगे, और ये सिर्फ उसकी वजह से कि मुझे आदत है कि मैं सर्कुलर वे में करती हूँ। अगर आपको आदत है कि आप इस तरह से लाइन में कर रहे हो और वैसा करने के बाद वो सॉफ्ट हो रहा है, तो वो आपको सूट कर गया है, इसलिए आपको वो ज़्यादा आसान जा रहा है। इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि हर एक मेथड आपको यूज़ करनी होती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पहले इरेजर यूज़ किया, उसके बाद पेंसिल यूज़ किया, आपको जो भी सूट करे वैसा आपको यूज़ करना है यहाँ पे। इसके बाद मैं 4B लूँगी। यहाँ पे कुछ कुछ आपको फोल्ड्स दिख रहे होंगे जो यहाँ तक आ गए, उनको करने के लिए मैंने अगेन 4B लिए है। यहाँ की जो शैडो हमने निकाली थी वो 6B से निकाली थी, थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है, और ये जो पार्ट है थोड़ा सा उससे कम डार्क है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखती होगी, इस तरीके से करनी है।
ऊपर भी कुछ लाइन्स दिख रही होगी पर वो बहुत ज़्यादा बारीक है, तो आपको उसे बहुत ही संभाल के करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्ट आते हैं जो इस तरह से भरे हुए होते हैं, और इसके ऊपर की जो ये एज होती है वो लाइट हो जाती है, और उसके नीचे ये थोड़ा सा ब्लेंड होता जाता है और लाइट हो जाती है। इस पार्ट में आपको बहुत ही छोटे छोटे फोल्ड्स दिख रहे होंगे, बहुत ही छोटी छोटी लाइंस दिख रही होंगी। उसको कुछ निकालने से पहले हमको एक बार यहाँ पे एक प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि हमने हमारे आईब्रोज के लिए किया था, सेम हमने हमारे लिप्स भी किए थे उसी तरीके से। तो हमें यहाँ पे भी बैकग्राउंड बनाना है, तो हम ब्रश से बनाएंगे। आपके पास अगर थोड़ी सी चारकोल पाउडर वगैरह हो उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जैसे कि मैंने अभी किया था, मैंने पेंसिल यूज़ की थी, इस तरह से लाइन बना ली थी और उसके साथ उसको पूरी तरीके से ब्लेंड कर दिया था ब्रश के साथ। वैसे ही यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया हमने, कम डार्क बनाना है। फिर मतलब हमें सिर्फ बैकग्राउंड डार्क लाइट बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करता यहाँ पे, बस बैकग्राउंड देता है एक बार। डार्क लाइट हम पेंसिल और इरेजर या फिर चारकोल वाइट पेंसिल की मदद से कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ। बस हम ज़्यादा पार्ट एक ही बार नहीं करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे। यहाँ पे आपको ये फोल्ड दिख रहा होगा, उस फोल्ड तक हम पहले कर लेंगे। मैं आपको बताती है कि ये कैसे करना है। हम पहले जो डार्क वाला पार्ट है उसको करेंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक फोल्ड आया है इस तरीके से और यहाँ पे जा रहा है, जो आपको रेफरेंस में भी क्लियरली दिख रहा होगा। उस फोल्ड को करेंगे। मैंने 6 भी लिए है क्योंकि वो पार्ट डार्क है बहुत ही ज़्यादा, इस शैडो की तरह। बस एक लाइन कर लेनी है हमको, इस तरीके से ये फ्रंट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क पार्ट है, उसको इस तरह से कर लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको गोल करके बताया था, और यहाँ पे थोड़ी सी उसकी शेडिंग हो जाएगी इस तरीके से। वैसे ही पार्ट यहाँ पे आने वाला है। नीचे ऐसे पार्ट आपको बहुत से दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बना देते हैं आपकी ड्रेपरी को। वो उनकी डायरेक्शन, उनके डार्क लाइट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा उसके ड्रेस की लाइन आ रही है। मैं बस एक मुझे पता चलने के लिए, बस मार्किंग करने के कारण एक छोटी सी लाइन बना रही हूँ। उसके बाद में न्यूट्रल के साथ उसको थोड़ा सा प्रेशर डाल के इस तरीके से डार्क कर लूँगी। हो गई है, थोड़ी सी डार्क हो गई है और ज़्यादा। यहाँ पे देखो तो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, यहाँ पे बीच में ही वो दिखाई नहीं दे रही है, वो हम हमारी वाइट चारकोल की मदद से कर लेंगे। अभी ये जो ग्रेडेशन था वो नीचे आते आते थोड़ा सा और ज़्यादा फेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेंगी, हम उनको न्यूट्रल से ही करें। अभी मैंने न्यूट्रल ली हुई है, मैं न्यूट्रल से ही कर रही हूँ। हमने यहाँ पे लाइट किया था, उसके बाद यहाँ से डार्क करते हुए ऐसे ऊपर तक लेके जाएंगे, उसको मर्ज कर देंगे इसके साथ। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, नीचे से डार्क ऊपर तक लेके जाना है। यहाँ पे फोल्ड खत्म हो जाता है, यहाँ पे अलग फोल्ड चालू हो जाता है, उसको भी हमको वैसे ही करना है। ये नीचे का जो इस शैडो के नीचे का जो पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा बहुत ही लाइट, और इतना सारा डार्क उसको रखा नहीं हमने। उसके ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा होगा वो मैं एक बार 6B से कर देती हूँ, क्योंकि ये शैडो वहाँ पे कंटिन्यू हो गई। तो जैसे कि आपको दिख रहा है वो शैडो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, उसी तरीके से उसको डार्क ही बनाएंगे, इस तरीके से दिखेगी। ये हो जाने के बाद हम नीचे का ये जो पार्ट है जहाँ पे हमने शेडिंग बंद कर दी थी, ताकि इस पार्ट को हम पहले कर ले कवर और उसके बाद बाकी का पार्ट करें। इस तरीके से इसको भी कर लेंगे।
ये जो पार्ट है ये लाइट है थोड़ा सा, मैं उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दूँगी। यहाँ पे कुछ जो पार्ट है इस तरीके से नीचे आया। मैं सारा का सारा ये जो शेडिंग का पार्ट है न्यूट्रल से कर रही हूँ। कुछ ही जगह पे बहुत ज़्यादा डार्क जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 6B यूज़ कर रही हूँ। 6B और न्यूट्रल के साथ ये पूरा पार्ट मैं कवर करने वाली हूँ। यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, जैसे दिख रही है थोड़ी सी कहीं बीच में ही टेढ़ी हो जा रही है, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी है। इस प्रकार से उन लाइंस को भी एक लाइन में हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पार्ट है इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस तरह से कर लेना है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक पार्ट आपको जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाला है उसी तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। न्यूट्रल की मदद से ड्रॉ करिएगा इसमें। यहाँ तक ये सर्कुलर वे में जैसे यहाँ पर है ख़त्म हो रहा है, उसका ग्रेडेशन नीचे आने तक फेंट होकर जो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड बनाया था उसके साथ मर्ज हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर तक जाएगा, ये भी उसी तरीके से मर्ज हो जाएगा। कुछ लाइंस दिखेंगे हमको, उनको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। रेफरेंस में आपको दिख रही होंगी। दूसरे साइड को उसको ब्लेंड कर देना इस तरीके से। आपको जितना ज़्यादा डिटेल में आप पेंसिल से ही ड्रॉ कर पाओ, पेंसिल से ही उतना ज़्यादा डिटेल में आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद ही हम हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प्स लेंगे और जितना भी आपने पेंसिल से अभी तक किया है उस सारी को हम ब्लेंड कर लेंगे एकदम इस तरीके से, बहुत ही स्मूथली सर्कुलर वे में गैस में कर रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। डार्क पार्ट में पहले सारे के सारे कर लूँगी ताकि जब मैं लाइट पे जा रही हूँ तब बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। मैं पहले इस तरीके से डार्क पार्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे दूसरी किसी जगह पे इस तरह से चला लूँगी। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लैक निकल के। इस तरीके से अब लाइट जो पार्ट है उस पर मैं स्टम्प को चलाऊंगी। जितना पेंसिल से हमने उस पर किया है उतना ही ब्लेंड करना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा पाउडर यहाँ पे पड़नी नहीं चाहिए तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कर लिया, देखिएगा। और ये नीचे आने तक इस तरह से ब्लेंड हो रहा है। ये पार्ट देखिए इस तरह से दिखेगा हमारा। उसके बाद वाइट से वाइट पार्ट थोड़ा सा और ज़्यादा वाइट कर लेंगे। उसके नीचे हम हमारा रेगुलर जो सॉफ्ट ब्रश कंसीलर वाला 12 नंबर का यूज़ कर रहे थे, इस तरीके से कर लेंगे ताकि वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए इसके नीचे, ताकि और ज़्यादा उठ कर दिखे वो जो वाइट लाइन हमने की थी हमारे चारकोल पेंसिल की मदद से। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा आ गया पूरी तरीके से। यहाँ पे वाइट पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा लाइंस कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ये जो ऊपर की शैडो वाली लाइन है उसको थोड़ा सा अंदर तक और उसे मोटा दिखाने के लिए इस तरीके से। ये पूरी तरीके से ब्लेंड हो गया है। इसको और थोड़ा सा डार्क कर देंगे इन सर्कल्स को। ये ऊपर से सर्कुलर नीचे जाते जाते है इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, वैसे करना हमको। उसके बाद जो हमारी चारकोल पेंसिल है उसकी मदद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट पार्ट है,
उसमें ही बीच में यहाँ पे मोड़ दिया। ये आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो देखने हैं। यहाँ पे इस तरह से मुड़ गया है। उसके नीचे जो है यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है लाइट है। सेम चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लाइट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर आपसे पहले से उतना ज़्यादा लाइट छूट गया होगा तो वहाँ पे आपको वाइट चारकोल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा लाइट है नहीं। ऊपर का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा हम डार्क कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है उस पर स्टम्प यूज़ कर लेंगे। सिक्स भी यूज़ करी हूँ मैं यहाँ पे। इस तरीके से हो जाने के बाद इस लाइन को शार्प करने के लिए हम वाइट चारकोल यूज़ करेंगे। फिर उसको मर्ज कर देंगे, नीचे भी मर्ज कर देंगे, एक साइड में भी मर्ज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, उसको भी लाइट डालेंगे। इस तरीके से कुछ हमारा दिखना चाहिए ये ऊपर का पार्ट। इसमें बीच में आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है उतना ज़्यादा लाइट नहीं है, और ये यहाँ पे जो एज आपको दिख रही है उसको हमको थोड़ा सा मिक्स कर देना। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, मर्ज कर दिए मैंने। इस तरीके से कुछ पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा और शार्प कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिख नहीं रही है हमको, उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना। ये जो लाइन है ये देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था कि बीच बीच में यहाँ पे ये लाइन जो है डिसकंटिन्यू हो रही है, उसको हम उसके लाइन के ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से कर्वली इस तरीके से ले लेंगे। थोड़ा सा बीच में दिखना बंद हो जाएगी ये लाइन, इससे और नेचुरल बनेगा हमारा स्केच। यहाँ पे दो अलग अलग लाइन्स दिखती होंगी आपको। इस तरीके से होता हुआ दिख रहा होगा आपको। ऊपर का जो है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा डिम लाइट, इस तरीके से आ जाएगा। इनको हम जो नीचे का पार्ट है वो होने के बाद थोड़ा सा हम उसमें और ज़्यादा लाइट डालेंगे।